થાલના પાસે આવેલું સાદડી રાજસ્થાનનું બહુ મોટું સ્થાન, તીર્થસ્થાન. એ તીર્થસ્થાનમાં વલ્લભસુરી સમુદાયના વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ધર્મધુરંધર સુરી મહારાજ સાહેબ, એમની સાથે આપણા ઉપાધ્યાયજી એવા યોગીજી મહારાજ છે, અમારા રત્નત્રય આરાધના ટ્રસ્ટના પ્રમુખ છે એ કૌશિકભાઈ રાજાવતજી, અને બધા વડીલો અહીંયા છે સાથે. આપણે ગુરુદેવને પૂછીએ, આજનો દિવસ એ સંક્રાંતિનો દિવસ છે, તો સંક્રાંતિ એટલે શું અને વર્તમાન સ્થિતિ જે સાહેબ અત્યારે યુદ્ધની પરિસ્થિતિ છે અને આખા વિશ્વની અંદર ખૂનામરકીના ચાલે છે, આમાંથી બહાર નીકળવાનો જૈન શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ आप શું ઉપાય સૂચવો છો, हमारा दर्शक मित्रों जनाओ. देखो भाग्यवानों, मैंने 2024 में ही एक पत्र सार्वजनिक कर दिया था और वो पत्र मैंने कईयों को भेजा था. उस पत्र में मैंने स्पष्ट रूप से अभी जो परिस्थितियां हैं उस समय से लेकर के अब परिस्थितियां और बदतर ही होती जाएंगी. इस कारण से मैंने कुछ जैन परंपरा के अनुसार से प्रमुख आराधनाएं लिख करके भिजवाई थी कि भैया इनकी आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करो और तप में आयंबिल ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करो. ठीक है, उस समय ऐसे संयोग नहीं थे, उस समय कुछ संयोग अच्छे थे. ठीक है, अब आज की तारीख में इन संयोगों को देख करके मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रत्येक कम से कम जैन व्यक्ति को, और यदि जैन व्यक्तियों के अतिरिक्त भी जितने भी व्यक्ति हैं, माताएं, बहनें हैं, बालक हैं, वो लोग यदि सामूहिक रूप से या स्वतंत्र रूप से लघु शांति स्तोत्र की और लघु शांति स्तोत्र के मंत्र की ओम नमो नमो ह्राम ह्रीम ह्रूम रह यह क्षः ह्रीम फुट फुट स्वाहा, इस महामंत्र का यदि स्मरण करेंगे तो पूरा विश्वास रखता हूँ परमात्मा पर, जरूर इस समय जो संयोग हैं, जो बदतर होते जा रहे हैं, वो जरूर धीमे 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 बेहतर तो बनेंगे ही बनेंगे. यह परमात्मा से प्रार्थना भी है और अपन सभी जनों की शुभकामनाएं भी हैं. आज का यहाँ पर जो हम लोगों ने उवसकघरम स्तोत्र का जो पूजन रखा था, वह भी जगत के जीवों की शांति के लिए ही किया गया था. जैन परंपरा में इस तरीके की प्रार्थनाएं हैं, शिवमास्तु सर्व जगतः, जगत के सभी जीवों का कल्याण हो. यह कहना चाहता हूँ और यह भी कहना चाहता हूँ कि इस समय जितनी भी आराधना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, खुद की अपेक्षा से भी सार्वजनिक रूप से सभी जनों के लिए जितनी भी हम ज़्यादा से ज़्यादा आराधना कर सकेंगे उतना ही लाभदायी है. इस समय मुझको जिन्होंने संक्रांति पर्व प्रारंभ किया, ऐसे गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी ने कहा था, यदि धर्म को जिंदा रखना है, यदि अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है, धर्म और संस्कृति के सामूहिक रूप से और स्वतंत्र रूप से आराधना करने का अधिकार यदि अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हो तो पहले देश को सुरक्षित रखो. देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति पहले चाहिए. यदि राष्ट्र है तो हम लोग आराम से अपने धर्म की पद्धति अपनी रीति से अवश्यमेव कर सकेंगे. और आज की तारीख में मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपन सभी जन, जितने भी जन उपस्थित हैं, सभी जनों में देशभक्ति का भाव है. परंतु जो दूर दूर भी हैं, मैं चाहूँगा देश यदि जिंदा है, राष्ट्र यदि जिंदा है, राष्ट्रीयता जिंदा है, हमारा धर्म, यानी कि हमारे धर्म से मतलब केवल जैन धर्म ही नहीं, जितने भी भारत की भूमि पर फलने फूलने वाले जितने भी धर्म हैं, वे सभी के सभी फल फूल सकते हैं और सभी जन अपनी अपनी पद्धति से अपने अपने धर्म की आराधना करते हुए सुख पाएं, शांति पाएं, समाधि पाएं. यह भी संक्रांति के पर्व के निमित्त आप सभी जनों से आग्रह और परमात्मा से प्रार्थना
दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूं कि जो संयोग बन चुके हैं या बन रहे हैं, इसके पीछे सिद्धांत कम है। इस युद्ध के पीछे सिद्धांत कम है, स्वार्थ वृत्ति बहुत ज्यादा है और असत्य का पक्षपात है। हम यदि परमात्मा महावीर स्वामी जी के कहे अनुसार अनेकांतवाद सिद्धांत को, स्यादवाद सिद्धांत को यदि हम समझें, जिए, तो हर एक समस्या का समाधान पहले भी निकला था, आज भी निकल सकता है और आगे भी निकलेगा। यह आज के दिन, संक्रांति पर्व के दिन, आप लोगों से कहना चाहिए। बोलो जिन शासन।